आलू और सूजी का इस्तेमाल करके चलिए आज हम बनाते हैं एकदम ही जबरदस्त नाश्ता जिसको बनने में बहुत ही कम समय लगता है और इसको हम एकदम ही कम तेल में बनाएंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े साइज के आलूओं का इस्तेमाल किया हुआ है। ये आलू उबले हुए नहीं है, ये कच्चे ही आलू है, बस इसकी जो स्किन है उसको मैंने निकाल कर रखा हुआ था। अब इन आलूओं को हम इस तरह से रफली चॉप करेंगे। ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं इसको बनाना तो सिंपल है ही, लेकिन इसको बनाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी ये ऑलमोस्ट सभी के घर में होती ही है, जिसको बनाने में आपको काफी आसानी होगी। चलिए मैंने दोनों आलू को इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इन आलूओं को हम किसी भी एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ब्लेंड करके हमें इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। चलिए जो आलू की पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेना है 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। राई जब स्प्लटर होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच उड़द दाल, और इस उड़द दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्की सी गोल्डन यानी कि सुनहरी नहीं हो जाती। उड़द दाल हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है तब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। यहाँ मैंने तकरीबन 15 से 20 कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी जितनी हींग यानी कि एसोफोटिडा, और फिर इन सभी को हमें कुछ सेकंड्स के लिए और पकाना है। अब इस नाश्ते में एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। आपको इस नाश्ते को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप हरी मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 इंच जितना अदरक, और इस अदरक को मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ है। अब इस अदरक को और मिर्च को आपको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो भी कच्चा फ्लेवर हो वो चला जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा गाजर, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। फिर इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा कॉर्न कर्नल यानी कि मकाई के दाने। आप चाहो तो इस नाश्ते के अंदर मटर के दाने या फिर शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए इनको पकाया तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है, तो यहाँ पर गैस को स्लो कर लीजिए और अब हम इसमें ऐड करना है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा भी कहते हैं। और फिर हमें इस सूजी को स्लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप उसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये सूजी कहीं पर जल ना जाए। चलिए इस सूजी को पकाया तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी है, तब अब यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए और इस सारे मिश्रण को आप किसी भी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लीजिए। अब जो आलू की पेस्ट हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने ये जो आलू की पेस्ट इसको काफी जल्दी बनाकर रेडी कर लिया था, जिस वजह से इसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप कर्ड यानी कि दही, और फिर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिश्रण के अंदर आप चाहो तो थोड़े से धनिया का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब जरूरत के अनुसार आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी करना है। इसमें एक साथ काफी सारा पानी ऐड ना करें वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियां पड़ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको लगातार चलाते रहिए। चलिए जो बैटर है ये रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ठीक इस प्रकार से होनी चाहिए। अब इस बैटर को ढक कर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाने, और इनको हम एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। अब इन सिंगदानों को आपको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक इसके ऊपर हल्के से ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते। एक बात का ध्यान रखें कि आपको उसको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है वरना चांसेस है कि ये जो सिंगदाने हैं ये जल सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखें कि आप इसको बीच बीच में चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। इन सिंगदानों को अच्छे से सेकने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लग सकती है। चलिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुकी है और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सिंगदाने हैं ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे ताकि फटाफट से ठंडे हो जाए। जब तक ये सिंगदाने ठंडे होते हैं तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो अब उसी पैन में हमें लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल, और इस तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, और इस जीरा को हमें अच्छे से स्प्लटर होने देना है। जीरा जब स्प्लटर होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, और इस उड़द दाल को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती।
इस उड़द दाल को आपको हाई फ्लेम पर जरा भी नहीं सेकना है, वरना इसका जो कलर है वो बहुत ही फटाफट से चेंज होकर एकदम ही डार्क ब्राउन हो जाएगा। आज तो हम ये मूंगफली की चटनी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी चटनी की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो उड़द दाल है ये अच्छे से सिक चुकी है, काफी बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज, और इस प्याज को मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था। और इस प्याज को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा नहीं हो जाता। और ये प्याज फटाफट से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसलिए हम इसी समय पर इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो प्याज है ये अब हल्के से सुनहरे हो चुके हैं। तो अब इसमें जाएगा 4 से 5 लहसुन की कलियां यानी कि गार्लिक क्लोव्स, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 5 से सूखी लाल मिर्च यानी कि ड्राई रेड चिलीज। आपको इस चटनी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप लाल मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हमें इनको भी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है, तो अब हमें इसमें ऐड करना है टेम्बरेंड यानी कि इमली का टुकड़ा। इसी के साथ इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हींग, जिसको हम एसोफोटिडा कहते हैं। और इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रहे कि इस समय पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए, वरना ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये जल जाएगा। अब इसको हम वापस स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इस मसाले का जो भी कच्चापन है वो चला जाए। चलिए, अब ये जो मसाला है ये भी कुक हो चुका है, तो अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। अब जिस मूंगफली को हमने सेक कर रखा हुआ था उसके सारे छिलकों को मैंने साइड पर निकाल लिया है, लेकिन आप चाहो तो इस चटनी को मूंगफली के छिलकों के साथ भी बना सकते हो। तो अब इन सिंगदानों को हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे, और इसी के साथ जो प्याज और मिर्च का हमारा मिश्रण था वो भी हमें इसमें ऐड करना है। इस समय पर हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले हम इसको ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अब जरूरत के अनुसार हम बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। ये जो चटनी होती है ये काफी गाढ़ी होती है, तो पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो मूंगफली की चटनी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको किसी भी एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब इस चटनी के फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए एक तड़का बनाना है, और इस तड़के को बनाने के लिए आपको एक पैन में लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। आप चाहो तो इसमें ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें करेंगे आधा छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। अब इसी के साथ हम इसमें करेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, और इस उड़द दाल को हमें वापस गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। चलिए, हमारी जो उड़द दाल है ये सेक चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 सूखे लाल मिर्च, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 5 से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। इस समय पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो हाई पर नहीं रहनी चाहिए, वरना जो लाल मिर्च और कड़ी पत्ता है वो जल जाएगा। अब इन सभी को हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है। तो चलिए, अपना ये जो तड़का है ये बनकर रेडी हो चुका है, तो इस तड़के को हम हमारी चटनी के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो लीजिए, ये हमारी बहुत ही बढ़िया और एकदम ही टेस्टी मूंगफली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में या फिर एक स्टीमर में आपको लेना है थोड़ा सा पानी, और इस पानी को आप एक बार अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब तक ये पानी गर्म होता है तब तक आपको इस तरह की एक इडली का स्टैंड लेना है, और इस इडली के स्टैंड को हम तेल से ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का इडली का स्टैंड ना हो तो फिक्र मत करिए, आप छोटी सी कटोरी के अंदर भी इडली को आराम से बना सकते हो। चलिए, अब इस बैटर को रेस्ट के तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सूजी ने थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा और पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है, तब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है इनो। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल किया हुआ है, और इस इनो के ऊपर हम हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि ये जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए। और बस इन सारी चीजों को आपको फटाफट से मिक्स करना है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है, वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और फिर आपकी जो इडली है वो उतनी फूलेगी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। अब इस बैटर को हमें तुरंत हमारी इडली स्टैंड के अंदर ट्रांसफर करना है। और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पानी है ये भी काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस इडली स्टैंड को हम इसके अंदर रखेंगे, और फिर उसको ढक कर आपको उसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है।
चलिए इस इडली को पकाए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुकी है। तब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो इडली है ये अंदर से कुक हो चुकी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप इसके अंदर एक टूथपिक या फिर चाकू डालिए, और अगर आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इसका मतलब ये है कि जो इडली है ये अंदर से कुक हो चुकी है। चलिए जो इडली है ये अच्छे से कुक हो चुकी है, तो इस इडली स्टैंड को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। अगर इडली गरम गरम होगी और आप उसको निकालना चाहोगे तो जो इडली है वो ठीक से निकल नहीं पाएगी। तो पहले इसको ठंडा होने दे और उसी के बाद एक चाकू की सहायता से आप इसे इस तरह से आसानी से निकालिएगा। तो लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी आलू और सूजी से बनी हुई इडली बनकर रेडी हो चुकी है। ये बनाने में जितनी आसान है उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनती है, और इसको बनाने के लिए हमने काफी कम तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप भी एक बार इस आलू सूजी इडली की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले।